बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम आपके फिजिक्स के यूनिट नंबर 10 और 11 कंप्लीट हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम एक नए यूनिट का आगाज आगे करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है जी। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूँ कि आपको ये पता हो कि इस यूनिट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आपका ये जो चैप्टर है यूनिट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके अंदर दो वर्ड है, एक ज्योमेट्रिकल का वर्ड है, एक ऑप्टिक्स का वर्ड है। हम इन दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक्स को देखते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which study which deal with the study of light behavior, light properties and light phenomena। ये फिजिक्स की वो शाख है, उर्दू में इसको बसरियात भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स की वो शाख है जिसका ताल्लुक रोशनी के मज़ाहिर, रोशनी की खसूसियात वगैरह का जो मुताला है वो सारा ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। ठीक हो गया। अब अगली बात, अब ये जो रोशनी की खसूसियात हैं, रोशनी के जो मज़ाहिर हैं, इनको अब जब हम रे डायग्राम के जरिए ज़ाहिर करते हैं, रे डायग्राम लगाकर तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, तो फिर इस ऑप्टिक्स को हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये बात अब क्लियर हो गई। अब रोशनी के मज़ाहिर के अंदर, रोशनी के फिनोमेना के अंदर, लाइट फिनोमेना के अंदर, लाइट प्रॉपर्टीज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती है, डिफ्रैक्ट करती है, ठीक है जी, और इंटरफेयर करती है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। ये इंशाल्लाह हम साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी हमारे सामने आती जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जी, लाइट की रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, इसके लिए हमें पहले तो पता होगा हमारे पास मीडियम है जिसको हम एयर कहते हैं, वहाँ पे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है। ठीक है जी। और उस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है और आके कोई दूसरा मीडियम है उसकी सरफेस पे फॉल करती है। तो लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए जब दूसरे मीडियम की सरफेस पर फॉल करती है, गिरती है, तो वहां से वो क्या कर जाती है कि उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसका कुछ पार्ट वापस मुड़ जाता है। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। इसको हम यूं भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन सर्टेन मीडियम and fall on the surface of another medium, then part of it bounces back, turns back toward that certain medium. This phenomena is known as reflection of light। ये बात आप क्लियर हो? ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको अगर हम रे डायग्राम के जरिए, अभी तो ये होगी, ये तो बात आ गई ऑप्टिक्स में। तो हमारा जो यूनिट है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। अब अगर इसके लिए अगर हम रे डायग्राम ड्रा कर लें, ज्योमेट्री ड्रा कर लें, तो थोड़ा हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। अब लेट करेंगे, आपके पास व्हाइट बोर्ड है और ये आपके पास लाइट सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, जो कि एयर मीडियम के अंदर है जी। ठीक है जी। एयर मीडियम के अंदर है लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रही है। हम इसकी एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, इसने यहाँ पे फॉल किया और यहाँ पे फॉल करने के बाद यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है जी। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, इसको हमने
इंसिडेंट रे कह दिया, इसको नॉर्मल कह दिया, और इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। ठीक हो गई। तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू आर looking on whiteboard. Okay, clear? Now we move to our next topic. There are two types of reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आगे फिर दो जो है वो टाइप्स हैं। सिंपल मैं उनको सिंपली डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है जी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होगी तो ये इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब रिफ्लेक्शन नॉन स्मूथ सरफेस पे होगी, ठीक है जी, या रफ सरफेस पे होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास इसके लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो लॉज हैं कि हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास कितने हैं जी, दो हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने से पहले आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है, जहाँ पे ये इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गई। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? नंबर वन, यू आर लुकिंग इंसिडेंट रे, normal and reflected ray on the point of incidence all lie in same plane, all lie in same plane. Incident ray normal और point of incidence पर ये reflected ray ये तमाम के तमाम एक प्लेन में वाक़या होते हैं। ठीक है जी। एक प्लेन से मुराद हम इस वक्त इसको हमने व्हाइट बोर्ड पर ड्रा किया है, तो ये आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है, दिस इज सेम प्लेन। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, उसको डिस्कस करने से पहले देखिए ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको हम क्या कहते हैं जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात। Then second point will be angle of incidence will be equal to the angle of reflection. Angle of incidence will be equal to the angle of reflection. Angle of incidence और angle of reflection आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। These are known as laws of reflection. आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आपने देखा, आप ये रे डायग्राम आप में रखिए। ठीक है जी। देखिए आपने लाइट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, तो वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स तो तब बनेगा ना जब आप यहाँ पे रे डायग्राम आप ड्रा करेंगे और उसकी कोई आप शक्ल ड्रा करेंगे, तो तब ये आपकी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका फायदा ये होगा कि इस डायग्राम की वजह से आपको ये सारी बातें एट अ टाइम याद होंगी, आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा और आप एनी टाइम आप इन बातों को बयान कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। तो आपने देखा कि मैंने डिफाइन भी इसी डायग्राम से किया है, और जो मैंने दोनों लॉज आपके सामने बयान किए हैं वो मैंने इसी डायग्राम में बयान किए हैं। क्लियर हो गया जी।